जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए फतेहपुर और झांसी जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं फतेहपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है नितेश श्रीवास्तव का। फतेहपुर जिले के कलेक्ट्रेट सभागार में स्कूल चलो अभियान 2025-26 का शुभारंभ प्रभारी मंत्री राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल द्वारा दीप प्रज्वलित कर तथा मां सरस्वती जी के चित्र पर माला अर्पण कर किया। इस अवसर पर बेसिक शिक्षा विभाग के छात्र छात्राओं द्वारा स्वागत गीत प्रस्तुत किए गए। स्कूल चलो अभियान के शुभारंभ के अवसर पर मुख्यमंत्री जी द्वारा जनपद बरेली से स्कूल चलो अभियान व संचाई रोग नियंत्रण अभियान के शुभारंभ कार्यक्रम का सजीव प्रसारण देखा गया। प्रभारी मंत्री ने स्कूल चलो अभियान के प्रथम दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जिन बच्चों का नामांकन हुआ है वह अपने भविष्य में नई दिशा के लिए शुरुआत करेंगे, जिसमें विद्यार्थी के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में शिक्षकों की बड़ी भूमिका होगी, क्योंकि शिक्षा ज्ञान का प्रकाश ही नहीं बल्कि जीवन संवारने का एक आधार भी है। इसलिए हम सबको शिक्षा के प्रति संवेदनशील होकर भावी पीढ़ी को अच्छी शिक्षा दें, जिससे वह अपनी प्रतिभा की ऊर्जा से देश को सकारात्मक सहयोग दे सके। वर्ष 2017 के बाद हमारी सरकार बनने पर शिक्षा क्षेत्र में आमूल परिवर्तन हुए हैं। प्रत्येक विद्यालय में बैठने, शौचालय, पीने के लिए पानी, विद्युत आदि की समुचित व्यवस्था के साथ ही विद्यालय का रंग रोगन कर अति सुंदर बनाया गया है। वह पहले की अपेक्षा शिक्षा की गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार नौजवानों के लिए 5 लाख रुपए तक बिना ब्याज के ऋण दे रही है, जिससे बेरोजगार युवा छोटे छोटे उद्यम स्थापित कर स्वावलंबी बने। जनपद फतेहपुर में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में 1664 युवाओं का आवेदन हो चुका है, जिसके सापेक्ष 507 आवेदन स्वीकृत भी हो चुके हैं। इस योजना से युवाओं को बड़ा सहारा मिला है। योजना के तहत युवाओं को 5 लाख रुपए तक की परियोजना के लिए 4 वर्षों तक 100% ब्याज मुक्त ऋण के साथ ही परियोजना लागत का 10% अनुदान भी दिया जाता है। उपायुक्त उद्योग चंद्रभान सिंह ने बताया, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना एक मिशन मोड पर संचालित की गई है, जिसमें युवकों व युवतियों को सेवा उद्योग क्षेत्र की परियोजनाओं में 5 लाख रुपए तक 100% ब्याज मुक्त व बिना गारंटी के ऋण सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें वह अपना स्वरोजगार स्थापित कर सकेंगे और अन्य को भी प्रेरित कर रोजगार से जोड़ सकते हैं। जनपद फतेहपुर में 31 मार्च 2025 तक मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में 1664 आवेदन पत्र बैंकों को प्रेषित किए गए थे, जिसमें 507 आवेदन बैंकों द्वारा स्वीकृत किए गए हैं और 388 पत्र बैंकों द्वारा वितरित भी किए जा चुके हैं। इस योजना में जनपद में अधिक से अधिक लोगों को जागरूक कर लाभान्वित करने का प्रयास कर रहे हैं। पहले जिन युवाओं को बैंक में कोलेट्रल और इन सब चीजों का समस्याओं का सामना करना पड़ता था, उन समस्याओं से बिल्कुल दूर रखा गया इस योजना को। और इस योजना को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि लोगों को अपना रोजगार शुरू करने के लिए किसी भी तरीके का कोई कोलेट्रल या गारंटी नहीं देनी है। साथ ही जो है ब्याज मुक्त भी है, आपको ब्याज भी नहीं देना है, जिससे अपना रोजगार स्थापित करने के लिए बहुत सहज और सरल तरीके से बहुत सामान्य पत्रों के साथ, सामान्य दस्तावेजों के साथ वो आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन माध्यम से। और स्क्रूटनी करने के उपरांत उनके आवेदन पत्र बैंकों को प्रेषित किए जा रहे हैं और बैंकों के साथ लगातार समन्वय और इसकी समीक्षा की जा रही है, जिससे अधिक से अधिक लोगों को इस योजना में लाभान्वित कराया जा सके। फतेहपुर जिले के बिंदकी तहसील क्षेत्र अंतर्गत जोनिया गांव में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर अवैध रूप से बने 6 अस्थायी निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया है। ग्रामीणों की शिकायत पर तहसील प्रशासन ने लगभग 2 हेक्टेयर सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए राजस्व टीम से पैमाइश कराई और तालाब की जमीन पर बने अस्थायी निर्माण पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। एसडीएम ने तहसीलदार, नायब तहसीलदार समेत राजस्व पुलिस बल की संयुक्त टीम के साथ गाँव पहुँचे, जिन्होंने सभी सरकारी जमीनों की पैमाइश करवा कर अतिक्रमण को चिन्हित करवा तत्काल बुलडोजर मंगवा कर सार्वजनिक रास्तों समेत अन्य सरकारी जमीन पर किए गए अवैध अतिक्रमण को तत्काल प्रभाव से गिरवा दिया और सभी अतिक्रमणकारियों को पुनः अतिक्रमण करने की दशा में सख्त विधिक व दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी। यह कार्रवाई सार्वजनिक संपत्तियों को अतिक्रमण से मुक्त कराने की विशेष मुहिम के तहत की गई है। बुलडोजर के साथ पहुंची प्रशासनिक व पुलिस की संयुक्त टीम को देख अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया। उप जिलाधिकारी बिंदकी प्रभाकर त्रिपाठी ने बताया कि हमारे तहसील बिंदकी में ग्राम जोनिया है, जिसमें तालाब की जमीन थी, जिसमें करीब 5-6 ग्रामीणों ने कुछ दीवारें बना करके अस्थायी अतिक्रमण कर रखा था, जिसको मौके पर नायब तहसीलदार को भेजकर लगभग 1.5 से 2 हेक्टेयर की तालाब की जमीन थी, उसमें से कब्जा हटवा दिया करके मुक्त करा दिया गया। जिसका अवैध अतिक्रमण सरकारी जमीनों पर होगा उसे हटवा दिया जाएगा। केंद्र सरकार के निर्देश पर महिलाओं और बच्चों के लिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए पोषण पखवाड़ा का 8 अप्रैल से 22 अप्रैल तक चलाया गया। इसके तहत आकांक्षी जनपद फतेहपुर में आंगनबाड़ी वर्कर्स द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों में बैठक रैली निकालकर व घर घर जाकर गर्भवती महिलाओं और बच्चों की संवेदनशील परवरिश व पोषित आहार की जानकारी देकर जागरूक किया गया, जिससे शारीरिक क्षमता व मानसिक विकास सही तरीके से हो सके। यह पोषण पखवाड़ा बच्चों के जीवन के प्रथम 1000 दिनों मातृ एवं शिशु पोषण, लाभार्थियों के लिए डिजिटल पहुँच, पोषण ट्रैकर और बालावस्था में मोटापे से निपटने
जैसे विषयों पर केंद्रित हैं। पोषण अभियान के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के द्वारा घर घर जाकर कुपोषित बच्चों की स्कैनिंग की जाती है ताकि बच्चों का समय से समुचित इलाज कर उसे कुपोषण से बाहर लाया जा सके। फतेहपुर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं झांसी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विकास कुमार का। सीएम ग्रिड योजना के तहत झांसी नगर निगम लगभग 80 करोड़ से 2 और मॉडल सड़क बनाएगा। यहां तार जमीन के नीचे होंगे। सड़क फुटपाथ से लेकर पटरी का सुंदरीकरण किया जाएगा। नगर निगम के मुख्य अभियंता राजवीर सिंह ने बताया, यहां अंडरग्राउंड केबल डाली जाएगी। सड़क में डक्ट भी बनाई जाएगी। किसी तरह की पाइपलाइन डालने के लिए बार बार सड़क खोदनी नहीं पड़ेगी। झांसी में बीते दिनों अचानक जोरदार आंधी से बिजली व्यवस्था चरमरा गई। गल्ला मंडी, बूढ़ा रोड, हाइडल कॉलोनी, सीपरी बाजार समेत 1.5 दर्जन से अधिक जगहों पर पेड़ गिरने से बिजली के तार समेत खंभे टूट गए। अन्य जगहों पर भी तार टूटने से आपूर्ति प्रभावित रही। काफी मशक्कत के बाद देर रात तक कई इलाकों में बिजली बहाल की गई। वहीं कई क्षेत्र में बिजली न होने से पानी की समस्या हुई। प्रदेश सरकार ने झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज को 26.80 करोड़ रुपए बजट आवंटित कर दिया। इस बजट से कॉलेज प्रशासन ने 1.25 करोड़ में 60 तरह की दवाइयां खरीदने के लिए ऑर्डर दे दिया है। वहीं यूपी मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के खाते में भी दवाओं की आपूर्ति करने के लिए 3 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। मेडिकल कॉलेज को हर साल शासन से दवा, ऑक्सीजन, गैस और केमिकल खरीदने के लिए बजट दिया जाता है। पिछले साल में इस बार 80 लाख रुपए ज्यादा बजट भेजा गया है। 26.80 लाख रुपए में से 13.40 करोड़ रुपए से कॉलेज प्रशासन दवाओं की खरीद करेगा। बचे हुए 13.40 करोड़ रुपए से ऑक्सीजन, गैस, पैथोलॉजिकल जांच के लिए आवश्यक केमिकल की खरीद की जाएगी। रेलवे ने बीते दिनों झांसी रेल मंडल के स्टेशनों पर गंदगी करने वाले और धूम्रपान करने वालों यात्रियों को कुल 10.25 लाख रुपए का जुर्माना वसूला। झांसी मंडल की ओर से वित्तीय वर्ष 2024-25 में गाड़ियों एवं स्टेशन परिसर में चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान गंदगी फैलाने वाले 3,530 यात्रियों से 7,15,863 रुपए और धूम्रपान करने वाले से 3,10,030 रुपए जुर्माना वसूल किया गया। गाड़ियों एवं स्टेशन परिसर में गंदगी फैलाना, धूम्रपान करना दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर शहनवाज आयूब ने ऐसी बुलेट प्रूफ जैकेट तैयार की है जो सरहद पर तैनात सैनिक के स्वास्थ्य की सुरक्षा करेगी। यदि सैनिक के स्वास्थ्य में कोई गड़बड़ी होती है तो इसकी जानकारी कंट्रोल रूम को हो जाएगी। यही नहीं, फौजी के ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट और ऑक्सीजन लेवल की भी जानकारी मिलेगी। इसकी रिपोर्ट रक्षा सामग्री एवं भंडार अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान कानपुर को भेज दी गई है। प्रोफेसर अयूब ने बताया कि बुलेट प्रूफ जैकेट तापमान के अनुकूल बनाई जा रही है। तापमान बहुत ज्यादा होने पर, बहुत कम होने पर और फौजी परेशान होता है। इस जैकेट में सेंसर लगाए गए हैं जो तेज गर्मी होते ही फौजी को ठंडक का एहसास कराएगा। यदि फौजी बर्फीले क्षेत्र में पहुंच जाता है तो जैकेट का तापमान सामान्य रहेगा। बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा को लेकर बीयू प्रोफेसर मुकेश पांडे ने शुक्रवार को 19 विश्वविद्यालयों के कुल सचिव, जिला कोऑर्डिनेटर, डिप्टी नोडल अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि परीक्षा 70 जिलों के करीब 715 केंद्रों पर कराई जाएगी। 28 मई तक बीयू के 2 प्रतिनिधि परीक्षा सामग्री लेकर पहुंचेंगे और परीक्षा केंद्रों का जायजा लेंगे। बीयू लगातार तीसरी बार प्रदेश में बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा करा रहा है। 5 मई तक विलंब शुल्क के साथ फॉर्म भरे जाएंगे। शुक्रवार शाम तक प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के लिए 3.33 लाख छात्र छात्राओं ने फॉर्म भर दिए हैं। 5 मई तक यह आंकड़ा 3.35 लाख तक पहुंच सकता है। 1 जून को होने वाली प्रवेश परीक्षा को लेकर बीयू प्रशासन ने तैयारी तेज कर दी है। भारतीय डाक विभाग ने ज्ञान पोस्ट मेल सेवा का शुभारंभ झांसी मंडल के 3 डाकघर में किया है। झांसी, ललितपुर और उरई का एक डाकघर इसमें शामिल है। इस सेवा के जरिए शैक्षिक पुस्तकें और अध्ययन सामग्री रियायती दर पर भेजी जा सकेंगी। इसका मुख्य उद्देश्य ज्ञान एवं सूचना के प्रचार प्रसार को सुलभ बनाना है। झांसी मंडल के लोगों के लिए रेलवे ने समर स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू किया है। यह ट्रेन ऋषिकेश, मुंबई, पुणे, देहरादून, निजामुद्दीन के लिए चलाई गई हैं। समर स्पेशल जून तक संचालित होंगी। सभी समर स्पेशल ट्रेन का ठहराव वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी रेलवे स्टेशन पर होगा। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।